I hope this entire situation is very clear. After this, I just want to include a simple question जो विजुअलाइजेशन पर बेस्ड कह सकते हैं आप. कॉम्प्लेक्सेस को रिप्रेजेंट करने के तरीके को लेकर बात होती है तो हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन. सो लेट अस टॉक अबाउट इट. सपोज आई हैव a complex COEN2 Cl2 positive. I hope you could recognize to which category it belongs. Yes, वही जो अभी लास्ट में हमने मेंशन किया. It has the metal cobalt. It has symmetrical bidentate ligands, two symmetrical bidentate ligands, ethylene diamine, and two monodentate ligands which are chloride. The cobalt atom is in tripositive oxidation state, so the complex unit has +1 charge since cobalt is in tripositive state. इसके लिए मैं आपसे टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स में एक क्वेश्चन की बात करना चाहता हूं. So I draw that structure जिसमें आप इसके बारे में सोचेंगे. ये स्ट्रक्चर्स के आपको डिसाइड करना है कि रिलेशनशिप्स क्या है. Here the important thing is मैंने एक प्लेन को हाईलाइट किया है like this. Ethylene diamine is shown to be here and it has been shown to be here. This is Cl, this is Cl. एक और अरेंजमेंट है जिसमें मैं अब कुछ पोजीशंस को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. Here is ethylene diamine. Here are two chloride. Here is one more ethylene diamine. Actually, ethylene diamine will make bond through nitrogen. तो ये NH2, CH2, CH2, NH2 ऐसा ग्रुप है जिसको आप शॉर्ट में EN करके ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं. मैंने जो दो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं, जो दो अरेंजमेंट्स आप देख पा रहे हैं, इनके बारे में आपको डिसाइड करना है कि इनका म्यूचुअली क्या रिलेशनशिप है. वेदर दे आर जियोमेट्रिकल आइसोमर्स और दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, दैट इज इनेंशियोमर्स. ये एक दूसरे की मिरर इमेज तो नहीं है कहीं, ये पहचाने आप. या कहीं ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स तो नहीं है, ये देखें. या इनके बीच में कोई रिलेशन ही आपको क्लियर नहीं है. सोचिए अबाउट दीज टू कॉम्प्लेक्सेस. मैंने अभी तक जब जब स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे तो किसी प्लेन को हाईलाइट नहीं किया था. नॉर्मली बुक्स में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बताते वक्त आपको एक प्लेन हाईलाइटेड मिलता है जैसा मैंने शो किया है. अभी बुक्स में इस तरह के रिप्रेजेंटेशंस होते हैं और जब एक पर्टिकुलर प्लेन आप हाईलाइट करके बताते हैं, जैसे डॉटेड लाइन से यहां पर एक प्लेन हाईलाइटेड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें और कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं. अभी तक कोई क्वेश्चन ही नहीं था, इजीली हम इमेजिन कर पा रहे थे कि ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में कौन कहां होगा. बट ये अरेंजमेंट्स एक कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं. फिर भी आई एम कॉन्फिडेंट कि यदि आपने मेरी पिछली बातें सभी बहुत ध्यान से सुनी है और आप इन स्ट्रक्चर्स को इमेजिन प्रॉपरली कर पा रहे हैं, तो यू कैन कम टू द राइट आंसर. द राइट आंसर इज दे आर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स. ये आइडेंटिकल है, नीदर दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नॉर दे आर ऑप्टिकल.
ये तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि द हाइलाइटेड प्लेन इज डिफरेंट इन द टू। एक्चुअली सेकेंड वाले केस में आप जरा ध्यान से देखिए, ये इथिलीन डायमीन वाला जो प्लेन था दैट हैज बीन हाइलाइटेड, ये इथिलीन डायमीन जो दोनों यहां से और यहां से ज्वाइन हुए हैं, ये वाला प्लेन इसमें हाईलाइट किया है। या इट्स बेटर कि आप क्लोराइड की पोजीशन देखकर समझ लें। हियर द टू क्लोराइड आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, हियर ऑल्सो, तो ये आइडेंटिकल है। एंड नाउ द क्वेश्चन इज, यदि आइडेंटिकल है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में ये क्या है? दे आर ट्रांस, ये दोनों ट्रांसफॉर्म है, इसके ये दोनों ही ट्रांसफॉर्म है। दीज आर ट्रांस। So I hope this point is clear regarding geometrical and optical isomerism in the complexes, particularly इस कैटेगरी के लिए। Now I would like to include one more category जो आपने geometrical में नहीं देखी है, but इसमें optical isomerism होता है। And this is the category जिसमें आपके पास 3 identical symmetrical bidentate ligand present होंगे। Yes friends, this category can show optical isomerism. इसमें bidentate ligands हैं like this. They are placed at these positions. और ये obviously बोर्ड के प्लेन में नहीं है। ऑक्टाहेड्रल मतलब पोजीशंस तो वही है जो मैं आपको रिपीटेडली बताते जा रहा हूं। इस अरेंजमेंट में यदि एक लिगेंड ने टॉप से राइट को कनेक्ट किया है तो दूसरे लिगेंड ने बैक से लेफ्ट को कनेक्ट किया है, तीसरे लिगेंड ने फ्रंट से बॉटम को कनेक्ट किया है। ऐसे ऑक्टाहेड्रॉन के कॉर्नर्स बाइडेंटेड लिगेंड्स ने कवर अप किए हुए हैं। इस तरह से ये बॉन्डेड है। इसी वजह से इस अरेंजमेंट में आपके पास कोई भी सिमेट्रिकल प्लेन नहीं बन पाएगा, और यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा तो नेचुरली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। और इसके जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे उसमें बस आप इन दोनों अरेंजमेंट्स को मिरर इमेज के फॉर्म में देखें। एक को आप डेक्स्ट्रो कहें, सेकेंड को आप लीवो रोटेटरी कहें। सो enantiomeric forms are again possible with MAA3 type of complex. In all the 3 cases जहां जहां मैंने डिस्कस किया है आपसे, इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स enantiomers possible है, एक डेक्स्ट्रो एक लीवो। So now we have come to the conclusions. कॉम्प्लेक्सेस में आइसोमेरिज्म को लेकर कंक्लूजन्स आ चुके हैं। क्वेश्चंस की बात अभी तक नहीं हुई है, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं कि हाउ डू वी गेट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल के क्या क्या टाइप्स, कौन कौन से एग्जांपल्स में हो सकते हैं। वी कम टू दैट। As I told you on the last turn also, last lecture में मैंने आपको बताया था इस टॉपिक के कि हमने अभी सिर्फ कैटेगरीज मेंशन की है। We did not include आइसोमेरिज्म के लिए पर्टिकुलर एग्जांपल्स हमने नहीं लिए हैं। अब उन कैटेगरी वाइज हमें इंक्लूड करके बात करनी है कि कहां कौन सी पॉसिबिलिटीज होंगी। एज एन एग्जांपल, सपोज आई हैव CrH2O4 Cl2 Br। हम अब सभी टाइप के आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। रिकॉल करते हैं, हमारे पास आइसोमेरिज्म में 2 मेन कैटेगरीज हैं, स्ट्रक्चरल
स्टीरियो। इसके बाद स्ट्रक्चरल में वेरियस कैटेगरीज हैं, जैसे आयोनाइजेशन, लिंकेज, ionization, linkage. Next to that, which more? Yes, hydrate and coordination. Coordination. No, I have not included those two more categories, polymerization and coordination position. इंक्लूड मैंने किया था अपने एक्सप्लेनेशन में, बट हियर वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द कॉमन कैटेगरीज, इसलिए मैंने इनको मेंशन किया है। हियर आई हैव जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। स्टीरियो में वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ दिस कॉम्प्लेक्स। आई एम जस्ट चेंजिंग वन लिगेंड ओवर हियर। क्रोमियम का हम कॉम्प्लेक्स लेते हैं, जस्ट अ मिनट। आई जस्ट वांट टू इंक्लूड सम दैट काइंड ऑफ लिगेंड्स जिनसे आप बहुत ज्यादा कभी फैमिलियर ना हुए हों। एनीवेज, लेट अस स्टार्ट विथ कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स। अभी इनिशियली लेते हैं CONH3 4 Cl2Br। आइए इसकी बात करें पहले। आई विल इंक्लूड द अदर्स ऑल्सो, इसकी बात पहले कर लेते हैं। तो जरा आइडेंटिफाई करिए इसमें स्ट्रक्चरल में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। डेफिनेटली स्ट्रक्चरल में इसमें एक पॉसिबिलिटी बनती है, एंड दैट इज आयोनाइजेशन। क्लोराइड कैन बी आउटसाइड एंड ब्रोमाइड कैन बी इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। No linkage, no hydrate, no coordination. They are not possible. हाँ, स्टीरियो के बारे में बात करें तो स्टीरियो में जियोमेट्रिकल पॉसिबल है, क्योंकि इसको अब हम कैटेगरी वाइज सोचें, जो हमने कैटेगरीज मेंशन की है। सो इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ MA4B2 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, जिसमें 6 मोनोडेंटेड लिगेंड्स, 4 ऑफ वन टाइप एंड 2 ऑफ द अनदर टाइप थे। Geometrical isomerism is possible, optical is not possible. Okay, so this will give ionization and geometrical. These two are possible. Okay, fine, I write another case. This Cr C2O4 K3CrC2O4 whole thrice. Just recognize it. Try to recognize. These are bidentate ligands, oxalate ions हैं, symmetrically bidentate है, symmetrical है arrangement। और अब आप सोचें इसके बारे में, to the category, about the category to which it belongs. Yes, it belongs to that last category जो अभी मैंने ऑप्टिकल में बताई है। इसमें स्ट्रक्चरल का कोई भी टाइप पॉसिबल नहीं होगा। इसमें केवल पॉसिबल है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें सिर्फ पॉसिबल है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, आई इंक्लूड वन मोर केस। थोड़ा हम डिफरेंट टाइप के लिगेंड से भी फैमिलियर होते जाएं। इट इज CuGly ट्वाइस, CuGly ट्वाइस। ये कॉपर के साथ ग्लाइसिनेट आयन लिया है मैंने। आई होप यू हैव हर्ड अबाउट ग्लाइसिन। हैव यू एवर हर्ड अबाउट ग्लाइसिन? ओके, आई टेल यू ग्लाइसिन क्या होता है। ग्लाइसिन एक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। द फॉर्मूला ऑफ ग्लाइसिन इज
NH2CH2COOH अमीनो एसिड, जिसमें NH2 और COH ग्रुप होते हैं, the compounds are called as amino acids, and when they are separated only with one carbon they are categorized as alpha amino acids. तो ये अल्फा अमीनो एसिड्स की कैटेगरी में सबसे सिंपल कंपाउंड होता है ग्लाइसिन। मैं बात कर रहा हूं ग्लाइसिनेट आयन की। दिस इज ग्लाइसिनेट आयन। H+ रिमूव करके आयन के फॉर्म में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। दिस इज द नेगेटिव आयन, ग्लाइसिनेट आयन। आपको थोड़ा सा मैं कॉम्प्लेक्स के बारे में हिंट कर देता हूं कि यह कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लैनर है। अब आप रिकॉल करें कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी ऑफ द स्ट्रक्चरल। वैसे भी मैंने स्ट्रक्चरल के बारे में से बात क्वेश्चन भी कवर अप हुआ है, तो हमारा अभी भी मेन एम्फेसिस स्टीरियो की तरफ है, इसलिए वैसे भी इसमें स्ट्रक्चरल की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब ग्लाइसिनेट आयन को आप किस तरह से देखते हैं? आई मीन कि किस तरह का लीगेंड है? लिंकेज वाइज ये बाइडेंटेड है, लिंकेज वाइज यह बाइडेंटेड है, और चार्ज तो नेगेटिव है ही, नो डाउट, -1 चार्ज, बाइडेंटेड। बट बाइडेंटेड में जैसे हम ऑक्जेलेट आयन की प्रीवियस केस में बात कर रहे थे, वी रिप्रेजेंट ऑक्जेलेट आयन लाइक दिस इज ऑक्जेलेट आयन। सो हाउ इज ऑक्जेलेट एंड हाउ इज ग्लाइसिनेट? इफ वी कंपेयर, आपको समझ में आएगा कि ऑक्जेलेट आयन इज सिमेट्रिकल while glycinate ion is not symmetrical. यदि ऑक्जेलेट सिमेट्रिकल है, ग्लाइसिनेट सिमेट्रिकल नहीं है, और इस कॉम्प्लेक्स के बारे में मैं बोल रहा हूं कि इसमें स्क्वायर प्लैनर अरेंजमेंट है, तो नाउ वी कैन कंक्लूड द पॉसिबिलिटीज। इट्स इंटरेस्टिंग कैटेगरी। देखिएगा, हाउ कैन ग्लाइसिनेट आयन फॉर्म बॉन्ड विथ कॉपर? See, like this, CH2 COO. You think about any other possibility? Yes, ये पॉसिबल है कि ये जो बाइडेंटेड लीगेंड है, बीइंग अनसिमेट्रिकल, इसमें लिंकेजेस कुछ इस तरह से हो। आप ऑब्जर्व करिए, केयरफुल ऑब्जर्वेशन से आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा। दिस वॉज अ स्क्वायर प्लैनर अरेंजमेंट, जिसमें द 2 नाइट्रोजन, जो लिंकेज की साइट्स थी, वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन थी, उनका आप पोजीशन एनालाइज करें, का आप पोजीशन इस केस में एनालाइज करें। ऑफ कोर्स दीज टू विच आई हैव रिप्रेजेंटेड आर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यह सिस होगा, यह ट्रांस होगा। These are the 2 geometrical isomers. So as I was telling you, इसमें पॉसिबल क्या होगा? ज्योमेट्रिकल। कुछ केसेस में तो हमने कैटेगरी वाइज डिस्कार्ड ही कर दी है दूसरे आइसोमेरिज्म को, जैसे कि जब कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्री स्क्वायर प्लैनर हो, तो ऑप्टिकल का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। सिंस दिस कॉम्प्लेक्स हैज स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री, तो हमें आगे सोचना ही नहीं है। स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री के कारण कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो शो ही नहीं करेगा। सो आई होप यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज, जैसे स्ट्रक्चरल आइडेंटिफाई करना हो, स्ट्रक्चरल का मैटर पहले भी डिस्कस हुआ है, इसमें ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है। कैटेगरी वाइज रिकॉल करें, जो जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई है उनके अकॉर्डिंग सोचिए। इसमें ओनली ऑप्टिकल, इसमें ओनली ज्योमेट्रिकल। अब जरा इसे देखें, पीटी ONO होल ट्वाइस, NH3 ट्वाइस। प्लैटिनम के कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं।
ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं. नाउ जस्ट रिकॉल द पॉइंट्स. ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? आई एम मेंशनिंग कि ये स्क्वायर प्लानर है. वंस अगेन स्क्वायर प्लानर है. उसके अलावा आप फॉर्मूला केयरफुली देखें, कंक्लूड करें कि क्या कोई स्ट्रक्चरल की भी पॉसिबिलिटी है. या डेफिनेटली द लिगेंड इज एन एम्बिडेंट लिगेंड. तो यहां पर लिंकेज भी पॉसिबल है और जियोमेट्रिकल भी पॉसिबल है, बिकॉज स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ MA2B2 टाइप दे शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. तो कंक्लूजन आ चुका है, लिंकेज इन स्ट्रक्चरल एंड जियोमेट्रिकल इन स्टीरियो, ये आइसोमेरिज्म इसमें पॉसिबल होंगे. I hope you are able to recognize the things, you are able to recognize the situation. So these are a few examples where we show isomerism कौन सा होगा, कौन सा नहीं पॉसिबल है, और जियोमेट्रीज का भी काफी हद तक रिलेशन आपको समझ में आया होगा. So this way the isomerism part in the topic is now completed. Now the things which are left in the topic, कुछ एक स्पेशल एग्जांपल्स की मैं बात करूंगा जो रिएक्शन से रिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस हैं, जिन पर प्रीवियस ईयर्स में भी क्वेश्चंस आए हैं और इन जनरल भी वो कहे जा सकते हैं कि दे आर हैपनिंग कॉम्प्लेक्सेस. दे विल बी इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट लेक्चर. सेकेंडली, in the next lecture we shall also include the factors governing stability of complexes, and also we shall include organometallic compounds. Just an introduction with some of the important organometallic compounds, bonding का aspect क्या है उनमें, and some other things of organometallic compounds. These all things will be included in the next lecture. Thank you.